रही है जिसमें आप जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग इस विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर अपना मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। इस वक्त आपको बता दूं, मेरी मौजूदगी आरएस विधानसभा क्षेत्र में है, जो एक तरह से सीमावर्ती क्षेत्र भी है। एक और पॉइंट इसमें ऐड करूं तो यहाँ पर 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर भी है। तो स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन इस सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों का क्या सोचना है। 370 हट गई है, 35A हट गया है, और एक बड़ा पॉइंट ये भी है कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू रीजन की बात कर लेते हैं। जम्मू रीजन में जब चुनाव हुआ 2014 में, तो भारतीय जनता पार्टी ने 37 में से 25 सीटें जीती थी। लेकिन आज हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या कह रही है। एक तरह से चुनावी नब्ज टटोलनी है तो थर्मामीटर लेकर पहुंचना जरूरी हो जाता है, और MH1 न्यूज़ का ये थर्मामीटर पहुंच चुका है आरएसपुरा विधानसभा के मेन मार्केट में। यहाँ पर कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बात करें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट की, यहाँ से जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है वो 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन है। मेन मार्केट के या फिर कहें कि आरएसपुरा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन? हमारे मुद्दे तो हर किसी के वही होते हैं, जो रोड हो गई, बिजली हो गई, खाना पीना हो गया, मुद्दे तो वही होते हैं मेन मुद्दे। जैसे कि अब देखिए, जब से ये भाजपा सरकार आई हुई है, पिछले 10 सालों से जहाँ पे फायरिंग नहीं हुई, बॉर्डर वाले सेफ हैं, कहीं आगे पीछे उनको भागना नहीं पड़ा। ये सबसे बड़ा मुद्दा था बॉर्डर वालों के लिए, जो भाग के जहाँ पे शेल्टर लेने आते थे, रिफ्यूजी बन के आते थे। ये अब काम इनके राज में खत्म हुआ है, ये मानना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा, बिजली मीटर का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये बिजली का तो मुद्दा तो सबसे ज़्यादा यही है इस वक्त गरमाया हुआ। यही अगर मैंने सुनने में आ रहा है, अमित शाह जी तुम्हें आ रहे हैं यहाँ पे, तो और घोषणा पत्र में यही जारी हो रहा है कि आपके बिल माफ़ किए जाएंगे। ये हो जाएगा तो 100% लोग भाजपा को ही वोट देना पसंद करेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जोर है आरएसपुरा विधानसभा क्षेत्र। सर, मुझे लगभग मेरी आज 30 साल एज है मेरी। जब से मैंने होश संभाला है, 14 साल से जो बीजेपी जो कार्य करी है यहाँ पे हमारे आरएसपुरा में, हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी अच्छा कार्य करी है। जैसे लगा लो, जो हमारी रोड्स हैं, जो हमें जाना पड़ता था पहले, जैसे रिंग रोड बनी है हमारी, और जो पहले हमें जाना पड़ता पूरा घूम के बाय कजवानी, बाय बड़ी ब्राह्मणा, जो रिंग रोड बन चुकी है, लोगों का समय बच रहा है, पेट्रोल बच रहा है। बड़ा काम जो बीजेपी ने कर दिया है नौजवानों के लिए, वो आगे जाके और अच्छा लगेगा लोगों को। क्या जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी एक मुद्दा है? आप युवा हैं सर, को बेरोजगारी एक मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी एक क्या कि कार्य है कि जो बीजेपी अपने तरफ से सब कुछ कर रही है। देखो ना, लोग हम बोलते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लास्ट टाइम मैंने एक इंटरव्यू सुना था कि हमने कुछ इंटरव्यू था यूपी का, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। तो एक बंदे ने पूछा कि आप मुझे बताओ कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जब आप 10वीं फेल हो तो बीजेपी क्या करेगी वहाँ जाके, वो कांग्रेस क्या करेगी वहाँ जाके। एटलीस्ट कोई बंदा सक्षम है, उतना पढ़ा लिखा है, तो बीजेपी उसको जॉब देगी ना। वो 8वीं पास 10वीं पास को बीजेपी क्या करेगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर आम आदमी पार्टी का जोर है? बिल्कुल नहीं है। क्या कारण मान? कारण यही है कि इन्होंने 70 साल में देश को लूटा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार की राजनीति है, और ये कांग्रेस भी परिवार की राजनीति है। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर है, डर लगता है थोड़ा ना? पहले लगता था, जब से जब बीजेपी सरकार आई है कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं। 10 साल से हम बड़े खुश हैं। आप उम्र दराज हैं, आपने कई पार्टीज की सत्ता देखी है जम्मू कश्मीर में। 370 अब हट चुकी है, 35 से हट चुका है। तो जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा अब इससे, या आपकी नज़र में 370 हटना सही है या फिर गलत है? 370 हटने बिल्कुल सही है, और ये तो मैं कहता हूँ मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि 370 हटा दी। 370 के लिए तो यहाँ लोगों ने कुर्बानियाँ दी। मेरे फादर खुद 370 जब पर्चा पर्च की एजिटेशन थी तो वो 7 साल जेल में रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है अगर सत्ता में हम आए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, पैंथर पार्टी और CPIM का गठबंधन है जम्मू कश्मीर में, वो कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आए तो 370 को रिस्टोर कर देंगे, वापस 370 की बहाली कर देंगे जम्मू कश्मीर में। देखिए, मैं कहता हूं कि दिन में सपने देखने वाली बात है और वोटरों को गुमराह करने वाली बात है।
जब सुप्रीम कोर्ट ने जे आदेश दे दिया कि जो 370 हटी है वो सही है, तो मैं समझता हूं कि लोगों को गुमराह करना, अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ें रखना लोगों से धोखा है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे हम जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आरएसपुरा विधानसभा के मुद्दे क्या हैं। मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? सर मुद्दे तो यही हैं कि डेवलपमेंट, रोड की डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, और यहाँ पर जो यहाँ पर क्राइम वगैरह है बहुत ज़्यादा है, जैसे लाइक ये जो स्नैचिंग के केसेस होते हैं, चिट्टे वगैरह का केसेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये इनको रोका जाए, किसी तरीके से इनके ऊपर रोका जाए। और यहाँ पर पास में बॉर्डर लगता है, आपको पता ही है बॉर्डर के एरिया जो हमेशा रेड अलर्ट में रहता है, ये इस पर मतलब कि अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए यहाँ पर, बस मेन है। बाकी जो अगर लोग कहते हैं कि क्या नाम है हमारे को यहाँ पर रोज़गार नहीं है, देखिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो रोज़गार ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, इसमें तो है नहीं है कि रोज़गार, और रोज़गार ऐसा कोई नहीं, कोई इंसान भूखा रहता है, हर कोई इंसान कमाता है, रोज़ खाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को समझनी चाहिए, और ये जो आपस में लड़ाई वगैरह करके ना करें और इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। कहीं से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो नई अच्छी कंपनियां नहीं आएंगी, अच्छी कंपनियां नहीं आएंगी तो जॉब क्रिएट नहीं होगी, जॉब क्रिएट नहीं होगी तो यूथ जो है वो खाली रहेगा। तो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ज़्यादा है वो हमारे को चाहिए। अच्छा, टूरिज्म जम्मू में ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर कश्मीर में? देखिए टूरिज़्म किस के लिए होता है, टूरिज्म जो टूरिस्ट होगा वो हमेशा नई चीज़ें देखने के लिए आएगा, बट आप समझ रहे हैं ना, नई चीज़ देखने के लिए आएगा। तो नई चीज़ जो अगर आप जम्मू में देंगे ही नहीं तो वो ऑब्वियसली वो कश्मीर में जाएगा देखने के लिए वो चीज़ें, क्योंकि पहाड़ वगैरह देखने होने को चाहिए, वो कश्मीर में जाएगा। तो जम्मू में यही चीज़ें टूरिज्म बनाने के लिए जम्मू को जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वही चीज़ें आ गई, अच्छे मॉल, अच्छे क्या नाम फैक्ट्रीज अगर लगाते हैं, अच्छा चीज़ें बनाते हैं, तो ही उसी चीज़ से क्या नाम डेवलपमेंट होती है, वही चीज़ अगर रहेगा। सब्जी की दुकान आप लगा रहे हैं, लेकिन चर्चा लोगों के बीच ये है कि महंगाई भी बढ़ रही है। इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई तो है ही है। देखो जो जैसे सरसों का तेल है, ठीक है, सरसों का तेल पहले आज से 6 महीने पहले 600 रुपये की कैनी थी 5 लीटर की, अब हो गई है 750 रुपये की, सीधा 150 रुपये लीटर, 150 रुपया कैनी का बढ़ गया है। अब जैसे राजमा हो गए, राजमा 250 रुपये के जी राजमा है, 250 रुपये के जी राजमा है। अब सिलेंडर ही ले लो, सिलेंडर 900 रुपये का सिलेंडर है। आम आदमी गरीब आदमी वो कहाँ क्या करेगा, पहले बताओ। तो इन मुद्दों को सुलझाने में कौन मादा रखता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, कौन सुलझा सकता है आपकी समस्या? हमारी यही है, इस वक्त एक ही विकल्प हमारे पास, आम आदमी पार्टी। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष शर्मा है। आरएसपुरा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं? आरएसपुरा विधानसभा के मुद्दे जो जनरल आपको पता ही है, बेरोज़गारी का मसला हल होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट खड़ा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैंडिडेट खड़ा हो वो पब्लिक के बारे में सोचे। यहाँ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एक बार वोट लेने के लिए आते हैं, दोबारा उनकी शक्ल नहीं दिखाई देती। ठीक है जी, जो भी कैंडिडेट हो बीजेपी का अच्छा होना चाहिए, जो पब्लिक के बारे में। किस पार्टी का जोर है आरएसपुरा विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र भी है? पार्टी तो बीजेपी ही है, बीजेपी का ही जोर है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं वो ऑल ओवर जो देख रहे हैं, बड़ा अच्छे तरीके से देख रहे हैं,